इहो लड़का जी भाई तो क्लास में जाके करे हमसे सेंड कर दीजिए। चलिए, जैसे शुरुआत में ही मैंने बताया था कि प्रोग्राम आप 3 तरीके का होता है, सीक्वेंशियल, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। तो इसके पहले यहाँ पे सेंसर म्यूट करो जी, म्यूट करो। आकाश कुमार मौर्य म्यूट करो। प्रिंस म्यूट करो। तो इसमें हम लोग देखे थे सीक्वेंशियल, डिसीजन मेकिंग एंड बात नहीं सीक्वेंशियल, डिसीजन मेकिंग और क्या था, लूपिंग था। ठीक है, तो अभी जितना भी कोडिंग हमने किया या जितना भी एल्गोरिथम बनाया था वो सारा किसका था, सीक्वेंशियल के था। ये जो भी आपको क्वेश्चन दिए थे, कुछ बना भी दिए थे, कुछ आपको दिए भी थे, और पिछले क्लास में स्वैपिंग के लिए आपको बता भी दिए थे, क्वेश्चन भी दिए थे कि 3 नंबर के बीच स्वैपिंग कीजिएगा। ठीक है, अब किए हैं कि नहीं किए हैं नहीं पता, बट आपको दिए थे। अब आगे जो हम लोग बढ़ते हैं वो है आपको क्या, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग शुरुआत में ही मैंने बताया था कि डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन कंडीशन, किस पे बेस्ड होता है, कंडीशन पे बेस्ड होता है। कंडीशन दैट मींस कंडीशन होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। और हमेशा कंडीशन की आउटपुट होती है ट्रू या फॉल्स, है ना, ट्रू या फॉल्स। तो कोई भी अगर आप एल्गोरिथम बनाओ, प्रोग्राम बनाओ, तो उसमें सर्टेन ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्या परफॉर्म करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जैसे अभी आपने पिछले क्लास में देखा था ये सब ऑपरेटर बताए भी थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और ये रिमाइंडर के लिए। अब इसी तरह आपका डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स के लिए भी कुछ ऑपरेटर्स हैं। ये ऑपरेटर्स हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो ये सिंबल्स आपको याद रखना होगा, हर एक का सिंबल्स आपने दिया है, हमने दिया है, और इसको याद रखिएगा। और हमेशा इस तरह के ऑपरेटर्स को, कंपैरिजन टाइप के ऑपरेटर्स का आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। जैसे मैं अगर चेक करूं यहां पर, ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे 5 ग्रेटर देन 7, व्हाट इज द आउटपुट, फॉल्स, है ना। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, और इसको पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। यानी कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग किस टाइप का बोलेंगे, कंडीशनल एक्सप्रेशन। किस टाइप का एक्सप्रेशन है, कंडीशनल। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, यहां पर अगर करोगे 5 लेस देन 7, व्हाट इज द आउटपुट, ट्रू हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग जाएंगे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ग्रेटर देन इक्वल टू में दो एक साथ है, ग्रेटर भी है, इक्वल टू है। अब कब ये ट्रू होगा, तो दोनों में से कोई भी एक होगा तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। और दोनों ही नहीं ट्रू होगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो 5 न तो 7 से बड़ा है और 5 न तो 7 के बराबर है, तो अब इसलिए क्या आपको देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आए 5 लेस देन इक्वल टू 7, ये आप आइए 5 लेस देन इक्वल टू, 5 लेस देन 7 तो है, एक ट्रू हो गया, इक्वल टू नहीं है, 5 और 7 दोनों बराबर नहीं है, बट लेस तो है, तो एक भी हो गया तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और एक होता है 5 इक्वल टू 7, है ना, ये चेक करता है कि लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स। और एक होता है 5 नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए आपको ऐसे भी कर सकते हैं सिंबल। ठीक है क्या, अच्छा ठीक है, ऊपर करेंगे इसके बाद। तो ये हो गया, आपको क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 7, तो ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा, ट्रू देगा ना। क्यों ट्रू देगा, पीछे वाला भी बोलो जो बैच 2 से आए हो, ट्रू इसलिए देगा कि 5 नॉट इक्वल टू 7 है भी नॉट इक्वल टू 7, ये कह भी रहा है, और ऐसे भी 5 7 के बराबर नहीं है, तो क्या कह रहा है, ट्रू कह रहा है। किसी को कंफ्यूजन है इसमें, हाँ, तो जिसको कंफ्यूजन है वो पूछ लेंगे। ठीक है, अब आइए, तो ये इस कंडीशन पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे।
तो जनरली अभी हम लोग प्रोग्राम तो यूज नहीं कर रहे हैं, बट प्रोग्राम जैसा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें सीख रहे हैं। जो भी आप नया चीज पढ़ोगे उसके लिए एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है। क्या होता है? प्रॉपर सिंटेक्स होता है। उस सिंटेक्स को हम लोग फॉलो करते हैं। सिंटेक्स आपको बना के दे दिया गया है, उस सिंटेक्स को फॉलो करके आप क्या करते हो? कोडिंग करते हो। क्या करते हो? तो प्रोग्राम में किसी भी लैंग्वेज में चले जाएं, चाहे दुनिया का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए एक कीवर्ड का यूज होता है, इफ और एल्स। क्या होता है? एल्स। क्लियर है? ये हर एक लैंग्वेज में आपको मिलेगा, इफ और एल्स। ठीक है? तो यानी कि यहां पर आपको दो चीजें हो रही हैं कंडीशनल क्वेश्चन में, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। यानी ट्रू है वो इफ के साथ जाएगा, और फॉल्स किसके साथ जाएगा? एल्स के साथ जाएगा। ट्रू मतलब इफ और फॉल्स मतलब एल्स। क्लियर है? समझ गए? अब यहां पर ये जो लाइन दे रहे हैं, जैसे हमने बताया कि कैसे हम लोग इफ और एल्स का यूज करेंगे। यहां पर लिखा हुआ यूज ऑफ इफ एल्स। ये आपका हम सिंटेक्स दिए हैं, ये आपको याद रखना है ना? अब सिंटेक्स में क्या होता है कि कंप्यूटर में सर्टेन सिंटेक्स बनाया रहता है, उस सिंटेक्स को हम लोग को हर हाल में फॉलो करना है। और अगर सिंटेक्स में जरा सा भी मिसिंग करेंगे तो वो आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि कंप्यूटर का ह्यूमन ब्रेन तो है नहीं, समझ जाएगा थोड़ा मिस्टेक किया छोड़ दो, लॉजिक यही है बेचारे का। तो वो तो जैसा सिंटेक्स है उस तरह आपको बिहेव करेगा। तो ये सिंटेक्स आपको याद रखना है। यानी इफ के बाद हमेशा क्या होना चाहिए? कंडीशन। इफ इज ए प्रीडिफाइंड वर्ड। इफ क्या है? प्रीडिफाइंड वर्ड है। हमेशा क्या होना चाहिए? कंडीशन। उसके बाद क्या होना चाहिए? देन। उसके बाद ये स्टेटमेंट होना चाहिए, और उसके बाद फिर क्या होना चाहिए? एल्स। एल्स के बाद कभी भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और उसके बाद इसका स्टेटमेंट होना चाहिए। अब जैसे कैसे काम करता है, शुरुआत में ही बैच 2 में और बैच 1 में हमने बताया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट में कोई एक ही पार्ट एग्जीक्यूट करता है। ये बताए थे ना, कोई एक ही पार्ट एग्जीक्यूट करता है। अगर ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो बनावट ही उसका ऐसे है, जिसने बनाया है, डेवलप किया है, वो ऐसे। ठीक है? और अगर ये नहीं करेगा तो फिर ये करेगा। दोनों एट द टाइम नहीं करेगा, क्योंकि वो इफ और एल्स का ऐसा कैटेगरी है कि दोनों नहीं करेगा। तो आपको तय करना है कि इफ के साथ क्या ले और एल्स के साथ क्या। क्लियर है? समझ गए? और अब समझना है कि इफ और एल्स तो प्री डिफाइंड वर्ड है, कंडीशन क्या होगा? दैट इज ए कंडीशन। इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशन। ये है वो क्या है? कंडीशन है। 5 ग्रेटर देन 7, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये सब सारा क्या है? कंडीशन है। ए नॉट इक्वल टू जेड, ये भी क्या है? कंडीशन है। यानी कि इससे जो भी एक्सप्रेशन बनेगा वो कंडीशन होगा। क्लियर है? अब स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे वो एज पर क्वेश्चन होगा। तो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले हमने दिया है यहां पर डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। ये जो देख रहे हैं कंडीशनल एल्गोरिथम, यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट एनी नंबर। बताओ कितना नंबर इसमें लेना है? एक नंबर लेना है। कितना नंबर लेना है? तो क्वेश्चन भी आपको समझना है। ठीक है? चेक दैट नंबर, क्या गया? चेक दैट नंबर इज इवन और ऑड। यानी एक नंबर लेना है, चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। हम लोग दोनों का सोचेंगे, इवन का भी ऑड का भी, लेकिन एट द टाइम कोई नंबर या तो इवन होगा या फिर क्या होगा? कोई ऐसा नंबर है दुनिया में जो दोनों हो सकता है एट द टाइम? नहीं हो सकता है। तो इसके लिए कैसे हम लोग करेंगे? तो आइए कैसे करेंगे आप यहां समझ जाइएगा। और पहले से हमने बताया है कि कौन कौन सा स्टेप होगा, तो हम लोग ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और फिर अपने हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है? स्टेप 1 में स्टार्ट होगा। स्टेप 2 में हमको कितना नंबर इनपुट लेना है? रीड एनी वैल्यू, रीड या क्या लेंगे? इनपुट एनी वैल्यू इन ए में इनपुट लेंगे। डिक्लेयर भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, डिक्लेयर भी कर सकते हैं एक स्टेप। अब यहां से हम लोग आते हैं और अपने हिसाब से चेंज करेंगे। स्टॉप भी हटा देते हैं। अब है वो नंबर इवन है कि ऑड है। इनपुट ले लिए, अब आपको कंडीशन चेक करना होगा।
तो आपको यहां पर जो हमने दिया है उसी के अनुसार चलेंगे। पहले क्या लिखेंगे? इफ, ठीक है, यहां पर लिखेंगे इफ, इफ के बाद क्या है? कंडीशन। अब ये बताइए कि कोई भी नंबर इवन और बैच 2 से पूछना चाहेंगे, कोई भी नंबर इवन और ऑड, बैच 2 नहीं जो आए हैं, इवन और ऑड कैसे होगा? दो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो इवन होगा। 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या? रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी कि कंप्यूटर में आपको बताना पड़ेगा कि नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 हो तो वो नंबर क्या है? इवन है। क्लियर है? तो रिमाइंडर के लिए हम लोग कौन ऑपरेटर बताए हैं तुमको? मोड। क्या बताए हैं? देखिए कैसे लिखते हैं एक्सप्रेशन, ए मोड, मेरा नंबर किस में है? ए में है ना, ठीक है, ए मोड 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये हो गया कंडीशन। अब कहिएगा कि सर कंडीशन में तो इक्वल टू आता है, मोड तो नहीं आता, बट पहले वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं ना, यहां से यहां एक वैल्यू हो गया और इक्वल टू क्या हो गया? एक वैल्यू। ये क्या हो गया? कंडीशन। और हमने बताया था कि कंडीशन में इसका यूज जरूर होगा, किसका? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। क्लियर है? उसके बाद क्या है? देन, जो वहां लिखा हुआ हम उसी के अनुसार चल रहे हैं, देन। उसके बाद इसी स्टेप में रहेंगे, स्टेप नहीं चेंज करेंगे, इसी स्टेप में आएंगे। और यहां पर आपको सिंटेक्स में देखिए, सिंटेक्स हमेशा याद रखिएगा, यहां पर है स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट निर्भर करेगा किस पे? यूजर पे। यूजर क्या चाहता है ना, यहां पर लिखना। तो यूजर चाहता है कि जो यहां पर कंडीशन अगर ट्रू हो, अगर ये इवन है तो एक मैसेज दे, प्रिंट ए इज इवन। क्लियर है? अब आते हैं, उसके बाद क्या है? एल्स। उसके बाद क्या है? एल्स है। एल्स में कोई कंडीशन था? नहीं था, एल्स में सीधे स्टेटमेंट था। तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट ए इज ऑड, ए इज ऑड। हो गया। देखिए अभी आपको कंडीशन बताए थे उसी के अनुसार है जस्ट, ठीक है। अब यहां पर हम लोग आएंगे और सीधे हम लोग लिख देंगे स्टेप 4 और इसमें हम लोग लिखेंगे स्टॉप। तो ये हो गया, आपको बन गया इवन ऑड। अब आपको एक और चीज बताए होंगे, ड्राई रन करना। क्या करना? ड्राई रन, जिससे आप अपना आउटपुट खुद ब खुद चेक कर सकते हैं कि मेरा आउटपुट सही जा रहा है कि नहीं। तो आपको ड्राई रन के लिए हमने बताया था, दोनों बैच में बता दिया था। यहाँ पर मैं लिख रहे हैं ड्राई रन, और आपको ड्राई रन में कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे आपको चल रहा है कोडिंग वैसे वैसे चलेगी। पहला लाइन में स्टार्ट है, कुछ नहीं करना है। दूसरा लाइन में वेरिएबल है। ड्राई रन में एक चीज ध्यान देना रहता है कि जो वेरिएबल है वही लेना रहता है, उसी पर ना काम करेगा। तो हमने ले लिया ए। अब है ए में कोई वैल्यू ले लेना है, तो कोई वैल्यू आप अपने मन से मान लीजिए, क्या? 7। क्या करेंगे? अब आपको ध्यान देना है, पहले सुन लीजिए, ध्यान देना है कि या तो ये काम करेगा, ये लाइन काम करेगा, या फिर यानी इफ और एल्स के स्टेटमेंट में या तो इफ का स्टेटमेंट काम करता है या फिर इफ का करेगा तो एल्स का नहीं, और इफ का नहीं करेगा तो एल्स का करेगा। क्लियर है? चलिए आइए, अब यहां तक हो गया। अब इस लाइन में आएंगे, इस लाइन में है ए की जगह पर हम लोग क्या मानेंगे? 7। 7 मोड 2, व्हाट इज द आउटपुट? 1 ना होगा, रिमाइंडर क्या होगा? याद करके आइएगा, सबसे पहले वाला पीछे वाला, 1 इक्वल टू 0। ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो सीधे यहां इसके बॉडी में नहीं जाएगा, इसको बॉडी भी कह सकते हैं, इसके अंदर नहीं जाएगा, सीधे जंप मारेगा कहां? और एल्स में सीधे अंदर जाएगा, क्योंकि कंडीशन है ही नहीं कि चेक करेगा। एल्स में आएगा, वो क्या प्रिंट करेगा? ए इज ऑड। 7 ऑड है, ये ऑड हो गया। अब इस पे किसी को पूछना है तो आप दूसरा वैल्यू लेके देखिए, क्या लेके देखिए? हाँ, आउटपुट में ऑड आएगा जो आप लिखे होंगे। यहां पर अब हम ले लेते हैं क्या? 8। क्या ले लेते हैं? अब ये कंडीशन 8 मोड 2, व्हाट इज द आउटपुट? 0। 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो इफ का बॉडी काम पे, एक तरह से बॉडी है इसका, बाउंड्री के अंदर इसका बॉडी है। प्रिंट ए इज इवन, ए में क्या? 8 इज इवन, सही है। जब ये कर लिया तो सीधे कहां जंप मारेगा? नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ में इसको मिला स्टॉप, प्रोग्राम खत्म हो गया। क्लियर है? तो ये आपका हो गया कोडिंग, समझ गए?
सर इसमें अब किसी को पूछना है? सर सुन रहे हैं सर? हाँ बोलो। सर जो हम लोग को होमवर्क दिए थे वो सर चेक कर लिए एल्गोरिथम लिखने के लिए। अरे यार उसका नंबर मोबाइल से बात भी कर लेना यार, क्लास में तुम्हारा होमवर्क के बारे में बोलते रहे या तुम्हारा ये के बारे में हम आगे चीजों को पढ़ाई बताएं। कौन होमवर्क, क्या होमवर्क क्लियर क्लास में करना। हम मोटो लेके आए हैं क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन पढ़ाना, बाद में बात करना। ओके क्वेश्चन से सर। रिलेटेड कोई दिक्कत है यहाँ पर तो पूछो। नो सर। चलिए देखिए यहाँ पर समझ गए आप, तो ये क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि आपको शुरुआत में एक तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, बातचीत मत करो। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिक ही आपको निकालना है। कौन सा लॉजिक? ये लॉजिक कि किसको इवन कहते हैं, कैसे ऑड कहते हैं, तो ये चीज कंप्लीट होना चाहिए। और समझना है कि ये एक तरह से इफ का बॉडी है। इफ का क्या है? यानी कि ये ट्रू होगा तभी ये लाइन काम करेगा। और ये किसका बॉडी है? एल्स का। यानी कि एल्स कब काम करेगा? जब इफ बोला क्या होगा? फॉल्स। दूसरी ये चीज कि कभी ये दिमाग में रखिएगा कि एक ही लाइन का इफ का बॉडी होगा। कुछ कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम होगा जहां पर इफ का एक से ज्यादा लाइन का बॉडी होगा। डिपेंड करेगा किस पे? क्वेश्चन पे। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि एक लाइन का होगा कि 100 लाइन का होगा। क्लियर है? अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, हम आपको समझा देते हैं, आप घर पे उसको ट्राई कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट 2 नंबर्स। 2 नंबर है यहां पर लेना, तो पहले क्वेश्चन में क्लियर हो जाइए। फाइंड ग्रेटेस्ट बिटवीन देम। 2 नंबर के बीच क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट निकालना है। क्लियर है? तो ये आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब है राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट एनी नंबर, चेक दैट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैं बना देता हूं जिससे आपको तुरंत से समझ में आ जाएगा। शुरुआत में तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहां पर भी देखिए, जहां पर चेक जैसा क्वेश्चन भी लग रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहां पर भी किस तरह के क्वेश्चन है? कंडीशनल क्वेश्चन है। या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा या क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो कंडीशन होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में तो दोनों मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जो बना रहे हो किसके लिए बना रहे हैं? यूजर के लिए। तो आप एक यूजर के लिए बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो यूजर को नहीं पता है ना कि वो ऑड डालेगा कि इवन डालेगा। तो आप अपने कोडिंग में तो सारा पॉसिबिलिटीज लेके चलिएगा कि क्या क्या यूजर से डाल सकता है। ठीक है, तो यहां पर भी आप आइए और इस क्वेश्चन को भी मैं बना देता हूं, सिंपल है काफी। पॉजिटिव नंबर किसको कहते हैं? सबसे पहले तो ये ध्यान देना होगा। सर क्या? जिसमें पॉजिटिव वैल्यू है। प्लस वाले को पॉजिटिव। लेकिन हम लोग देखिए, कोई चीज अगर पढ़ा रहे हैं तो जितना पढ़े हैं, कोई चीज क्वेश्चन पूछे हैं तो जितना पढ़े हैं उतना ही से हम क्वेश्चन करेंगे, उतना ही से कोई उसी से रिलेटेड है। तो प्लस वाले को ऐसे लिखेंगे तो नहीं। यहाँ पर क्या होगा? कंडीशन देना होगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कंडीशन देना होगा। तो कंडीशन के लिए क्या करेंगे? कंडीशन के लिए ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। हमारे पास बल्क में चीजें नहीं ना है, कुछ भी लिख देंगे नहीं ना चलेगा, ये सर्टेन है, उसी में से आपको लॉजिक ढूंढना है। तो यहाँ पर कंडीशन है, क्या कंडीशन यूज करेंगे? ग्रेटर देन लेस देन ही यूज करना है, और तो कुछ है नहीं कंडीशन के लिए। तो कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा है तो क्या है? सर ये रिवाइज करवा रहे हैं। पॉजिटिव है। ठीक है, और कोई भी नंबर 0 से छोटा है तो क्या है? नेगेटिव है। और ऐसे दोनों चीज बताना जरूरी नहीं है। आप किसी इंसान को एक ही चीज बता दो, 0 से सर बड़ा है वो पॉजिटिव हो गया, तो जो 0 से बड़ा नहीं है वो अपने निगेटिव है, तो उसको मत बताइए कि तुम 0 से छोटा हो। दोनों चीज बताना जरूरी नहीं है। 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव और छोटा है तो अपने आप क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। आइए देखिए आप कैसे करोगे। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल सी, और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। चलिए स्टार्ट हो गया। कितना नंबर इनपुट लेना है? 2 नंबर नहीं लेना है। राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट एनी नंबर, है ना? एक नंबर लेना है, उसको चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, रीड वैल्यू इन ए। ठीक है, क्या हुआ? ठंडा लग रहा है तो हम लोग पंखा बंद करो, पंखा चालू करो, कैसे होगा? ठीक है, बंद कर दो जी, बंद कर दो, कोई है पंखा। अब उसे पता चलेगा नहीं ना।
चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, पढ़ाई के समय कैसे ठंडा ये सब ध्यान जाता है जी, गर्मी आ जाता है शरीर में जब पढ़ाते हैं, कहाँ से ठंडा हो गया आता है। क्लास में एकदम ऐसे चिपड़े टाइप के रहोगे सारे, अरे बुलंद रहो, जवान आदमी हो, क्या एकदम बना के रखो। तो दिमाग यहाँ पर एक ठंडा गर्म क्या है। चलिए देखिए स्टार्ट। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या है, ये तो सब सेम रहेगा, एक नंबर इनपुट लेना है, यहाँ कंडीशन चेंज करना होगा, तो कंडीशन देना होगा a ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली यहाँ पर मैसेज चेंज करना, a इज पॉजिटिव, कितना आसान हो गया एक समझे तो, क्लियर। और जब ये नहीं होगा तो अपने आप को क्या होगा, निगेटिव होगा, तो यहाँ पर आप क्या देंगे, निगेटिव। हो गया, क्वेश्चन बन गया, क्लियर है। अब हम लोग लेंगे ए में वैल्यू लेंगे, कुछ भी आप ड्राई रन जरूर करेंगे, ए में वैल्यू लेंगे आप 7, तो 7 लेंगे तो 7 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ए पॉजिटिव। और जब ये काम कर लिया तो एल्स काम नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तो सर a लेस देन 0 भी तो लिख सकते हैं सर। हाँ हाँ, उससे वैसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, a लेस देन 0, यस सर। ऐसे भी कोई सोच सकता है a लेस देन 0। तब आपको दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर क्या देंगे, तो ये लॉजिक आपको ढूंढना होगा, है नेगेटिव। ना। जो इस कंडीशन के साथ ट्रू होगा वही को यहाँ पर लिखना है, और तब उल्टा यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव। तो भी आपके आउटपुट में कोई अंतर। अगर ए में 7 लेंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो सीधे प्रोग्राम जंप करता है एल्स में, और एल्स में आएगा प्रिंट ए इज पॉजिटिव। तो ये लॉजिक आपको है कि कंडीशन क्या आप दे रहे हैं उसके अनुसार ही इसका स्टेटमेंट रखें, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, जो पहले से समझे हैं ठीक है, धैर्य रखेंगे, और जो नया समझ रहे हैं उस चीज को ध्यान से समझेंगे, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं और थोड़ा सा इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं बनवाएंगे जो बैच 1 में था, है ना, क्योंकि उसको प्रोग्राम में बनवाएंगे, फिर लंबा खींच जाएगा ये। इसमें अब क्या है, जैसे एक चीज और ध्यान देना है, ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन बनेगा नहीं, एक बता देते हैं, एक बता देते हैं, चलो ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे सिंटेक्स की ओर, है ना, दूसरे सिंटेक्स की ओर। जैसे कभी जब भी आपके पास दो ही चॉइस होता है, पॉजिटिव निगेटिव, इवन ऑड, प्राइम नॉट प्राइम, है ना, तो दो ही चांस होता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। कभी जब भी ऐसा भी होते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस हो जाते हैं, है ना। अभी जितना भी क्वेश्चन हमने बताया सब में दो कंडीशंस है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। कभी जब भी ऐसा होता है कि मल्टीपल बार ट्रू होने की चांसेस रहेगा, और फॉल्स तो एक ही बार होगा, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब जैसे कब हो सकता है, जैसे आपके पास, मैं आपके पास सिनेरियो दे रहा हूं, जैसे आपके पास पास और फेल का रहेगा कि मार्क्स ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब 60 और 60 से बड़ा है तो क्या है, वो पास है, और 60 से छोटा है तो क्या है, ये फेल है। तो यानी कि यहाँ पर एक वैल्यू पर कितने कंडीशन है, दो, लेकिन कभी जब भी आपके पास मल्टीपल आ जाएगा, 80 से बड़ा है तो एक्सलेंट, 80 से 70 के बीच है तो वेरी गुड, 70 to 60 है तो गुड, 60 to 50 है तो एवरेज, 50 से नीचे है तो, यानी कि आपके पास आया, देखिए कितना कंडीशन आया, पहला हो गया 80 से ग्रेटर, दूसरा हो गया 70 to 80, तीसरा हो जाएगा आपको 60 to 70, और चौथा हो जाएगा आपको 50 to 60, और एक तो आ जाएगा 60 से नीचे, सब एल्स में आ जाएगा, बाकी जो बचता है सब किस में आ जाता है, एल्स में आ जाता है। तब यहाँ पर आपको मल्टीपल कंडीशन हो गया, और मल्टीपल कंडीशन हो गया तो मल्टीपल इफ भी होगा, क्या होगा, मल्टीपल इफ भी होगा। दूसरा यहाँ पर थोड़ा सिंटेक्स बता रहे हैं। अब मल्टीपल इफ कैसे होगा, तो अभी आपने देखा कि इफ में हम लोग कंडीशन लगाते हैं और एल्स में नहीं लगाते हैं,
लेकिन एल्स में भी कंडीशन लगा सकते हैं, इफ देकर। क्या देकर? इफ देकर। क्लियर है? इफ देकर लगा सकते हैं और मल्टीपल बना सकते हैं। अब आप इस पर आइए, इस सिंटेक्स पर आइए, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए कितनी जगह कंडीशन है, 1 2 3 और डॉट डॉट दिए हैं, क्योंकि डिपेंड ऑन क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 कंडीशन होगा, 6 कंडीशन होगा। अब यहां पर पहला तो इफ के साथ गया है, दूसरा आपको एल्स के साथ है, बट एल्स के साथ क्या लगाए हैं? इफ कंडीशन लगाया है। क्लियर है? ये भी एल्स के साथ क्या लगाए हैं? ऑन करना वहां से, ये भी एल्स के साथ क्या लगाए? कंडीशन। अब यहां पर एल्स के साथ कहने का मतलब क्या है? कोई कंडीशन नहीं है। अब पहले ध्यान देना, इस चीज को समझना है कि कहीं पर भी कंडीशन में, कंडीशनल स्टेटमेंट में कोई एक ही स्टेटमेंट ट्रू होगा, कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगा। अब मार्क्स वाला में सोचिए, क्या ऐसा भी होगा कि वो एक्सेलेंट भी होगा और वो आपका वेरी गुड भी होगा? हम बोल दिए कि 80 से बड़ा तो एक्सेलेंट, तो 80 से बड़ा होगा तो एक्सेलेंट में आ ही गया, 70 to 80 वेरी गुड। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो दोनों में आएगा, ऐसा मार्क्स कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपको यहां पर उसी तरह बनाना है। अब इसमें से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? और अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा तो सीधे कहां पर चल जाएगा? एल्स में चला जाएगा। यानी एल्स एक ऐसा पार्ट रखते हैं कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो कहां जाएगा? एल्स में चला जाएगा, ठीक है ना? एल्स रोकेगा नहीं। और अगर कोई एक ट्रू हो गया, जैसे ये कंडीशन नहीं ट्रू हुआ, ये ट्रू हो गया, तो सीधे यहां के बाद यहां जंप मार देगा। आगे स्टॉप जरूरी नहीं का स्टॉप मिलेगा, आगे कुछ और मिल जाएगा प्रोग्राम। हाँ, जो मतलब यहां अगर ये ट्रू हो जाएगा तो यहां के बाद सीधे इस पूरे स्ट्रक्चर से निकल के यहां आ जाएगा। और अगर कोई ट्रू नहीं हुआ कंडीशन तो किस में आ जाएगा? एल्स में आ जाएगा। और ये करने के बाद तो ऑब्वियसली आगे स्टॉप होगा या जो कुछ भी होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कैसे काम करेगा इस पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? और क्वेश्चन हम दे रहे हैं वही क्वेश्चन, ठीक है? कंडीशन हम आपके पास क्राइटेरिया हम रख रहे हैं और क्राइटेरिया के बाद एक क्वेश्चन हम इसमें बना रहे हैं और उस क्राइटेरिया के अनुसार हम बनाएंगे, ठीक है? और यहां पर क्वेश्चन लिख रहे हैं मार्क्स। क्वेश्चन कहीं है क्या इसमें? नहीं है, इसमें नहीं है। मार्क्स क्या लेना है? इनपुट, एक स्टूडेंट का मार्क्स। इसको हम अच्छा से बना देंगे, अभी आपको दे रहे हैं मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो मैसेज क्या प्रिंट करना चाहिए? एक्सेलेंट। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है? और उसके बाद मार्क्स, है ना, मतलब आपका हो जाएगा 70 to 80। ये ध्यान रखना है कि 80 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 79 कर दे रहे हैं, 80 ऊपर वाला में चल जाएगा ना, तो ये आपको आएगा वेरी गुड, ठीक है? और कॉपी पेस्ट कर देना इसको। ये शेयर कर देंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको शेयर कर देंगे आप, ठीक है? 72 हो गया। अब इसमें क्या है? 62 ना, 62 69, क्योंकि 70 उसमें आ गया, इसमें गुड हो जाएगा। और इसमें आपका हो जाएगा 50 52 59 59, ये हो जाएगा आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है? ये अपने मन से हम दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए है। और इसके बाद लेस देन 50, यानी 50 के नीचे क्या हो जाएगा? अच्छा, तो इस पॉइंट को हम लोग किस में डाल देंगे? एल्स में डाल देंगे, क्योंकि कोई भी मार्क्स लेगा तो कहीं ना कहीं इन लोग में से कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अगर 45 लेगा तो कहां एग्जिस्ट करेगा? एल्स में। यानी कि हम लोग यहां पर कंडीशन ही नहीं डालेंगे एल्स में, वो कहीं नहीं होगा तो कहां आएगा? और अगर 500 भी नंबर होगा तो वो कहां जाएगा? एक्सेलेंट में जाएगा। और बीच का कहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये छटा ही जाएगा। तो एल्स वाला में हमको कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है ना? तो आइए कैसे इसको बनाएंगे, इसी को मैं बनाता हूं, इसी के नीचे बनाता हूं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग ये 2 लाइन कर देंगे, ध्यान से देखिएगा इसको। स्टार्ट
रीड एनी वैल्यू के जगह पर एप्रोप्रिएट मैसेज दे दीजिए, रीड मार्क्स इन एम। मार्क्स के लिए क्या ले लिए, एम ले लिए, ठीक है। कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, लॉजिक खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ लॉजिक ही करना है खुद से क्रिएट, यही आपको पूरे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लॉजिक खुद से, और लॉजिक तभी डेवलप होगा जब इस तरह के क्वेश्चन काफी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस। और ये अभी प्रोग्राम में और ज्यादा प्रैक्टिस होगा, अभी इसका प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस भी होगा। अभी तो कुछ फास्ट चल रहा है इसलिए कि इसमें इतना काम नहीं है, प्रोग्रामिंग में इस पर काफी होगा। अब आइए, समझ गए, ये इनपुट ले लिया, अब उसके बाद उसको प्रिंट कराना है, या तो एक्सेलेंट या फिर वेरी गुड, इन सब में से कोई रिमार्क्स उसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के पहले क्या देना पड़ेगा, कंडीशन। क्या देना होगा, तो इफ लगाइए, ठीक है। एम है, मार्क्स मेरा किस में है, एम में है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अच्छा देन छोड़ दे रहे थे सब, देन लिख तो रहे हैं, देन प्रिंट में क्या करेंगे, प्रिंट एक्सीलेंट, प्रिंट एक्सेलेंट, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है, चलिए एक्सेलेंट हो गया। अब आते हैं और हम कॉपी पेस्ट, चलो पहले लिख ही देते हैं, बाद में कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। अब अगला आएंगे, अगले में फिर कंडीशन है, तो फिर कंडीशन है तो क्या देंगे, एल्स इफ। क्या देंगे, एल्स इफ, और बताएंगे कैसे एल्स इफ काम करेगा। एल्स और इफ, जहां एल्स के साथ इफ लगा देंगे, अब क्या लिखेंगे बताइए, कोई एक जन बताओ, तुम बताओगे, बैच 2 की बात कर रहे हैं, जो बैच 2 से आए हैं। एम ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, आपके पास कंडीशन दिया हुआ है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू 70, नहीं ग्रेटर देन 70, 70 से तो ऊपर है, 70 to 80 मतलब 70 से ऊपर और 80 से, यही ना हुआ लॉजिक। और यहाँ हमको ग्रेटर और लेस पर ही काम करना है, और तो कुछ मेरे पास है नहीं, या तो ग्रेटर या फिर क्या लेस, या फिर इक्वल टू के बात नहीं है। तो अगर आप लॉजिक सोचिए, लॉजिक आपको सोचना है कि अगर बोल रहा है 70 to 79, यानी कि ग्रेटर देन 70 और लेस देन 79, नहीं लेस देन 80, तब ना 79 आएगा। तो आप कहिए, अब यहाँ पर दो कंडीशन हो गया, तो दो कंडीशन के बीच क्या देते हैं, एंड या और, तो अभी एंड देंगे, ठीक है। बताएंगे इसको भी एंड और कब देते हैं, तो एम लेस देन 80, अब हो गया बीच में, क्लियर है। देन 79, हाँ प्रिंट क्या करेंगे, इसमें है वेरी गुड, प्रिंट वेरी गुड, स्टेटमेंट में लिखना ही पड़ेगा, हाँ हाँ, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि कोई भी चीज अपने मन से आप नहीं करेंगे। हमने बना दिया कि इफ के बाद कंडीशन होता है, इसमें इफ बट आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप नया चीज पढ़ रहे हैं और किसी का बनाया हुआ चीज पढ़ रहे हैं, अपना तो इजाद नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अपना नहीं कर सकते हैं तो आपको कंडीशन फॉलो करना होगा। और कंडीशन के लिए क्या होता है, तो कंडीशन के लिए भी मैंने बता दिया कि ग्रेटर देन लेस देन, ये 6 ऑपरेटर, उसके अलावा कुछ यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो जब इसीलिए ना टफ हो जाता है कि क्या हम सोचे, क्या लॉजिक, और ये लॉजिक तभी डेवलप होगा जब इस तरह के क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझना है कि क्वेश्चन भले ही नहीं बने, बट यहाँ पर हम समझा रहे हैं तो वो आपके दिमाग में आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ये बड़ी चीज है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, भले ही नया टर्म है ये, बट समझ में आना चाहिए। तो ये चीज आप देख लीजिए। अब मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर सुधार रहे हैं, एम हो गया। अब आइए और यहाँ पर बोलिए, खुद मैं लिखूंगा एम ग्रेटर देन क्या 60 और लेस देन 70। अब आपको खुद ही पता चल गया। और यहाँ पर मैसेज आपको चेंज कर देना है, गुड। यहाँ पर हो जाएगा एम ग्रेटर देन 50 और लेस देन 60, तो यहाँ पर हो जाएगा एवरेज, ठीक है। और लास्ट में आपका कुछ नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा,
एल्स होगा। एल्स में कंडीशन ही नहीं डालेंगे, क्योंकि 50 यहां तक आपको कहां तक आ गया, इसमें इस कंडीशन में कहां तक आपको कवर हो गया है, 50 से बड़ा और 50 तक कवर हो गया है। तो 50 से ऊपर जितना है सब कवर हो गया है, तो बाकी क्या बचा, एल्स। तो एल्स में हम लोग क्या लिख देंगे, फेल। तो वो अपने आएगा, 50 से नीचे होगा तो एल्स में आएगा। तो ये लॉजिक आपको ध्यान देना होगा। और लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, स्टॉप। ठीक है, ये आपको इतना लाइन है, बट कोई एक ही लाइन एग्जीक्यूट करेगा इसमें से कंडीशनल में। ठीक है, तो स्टेप लिखेंगे हम लोग, स्टेप 4 एंड स्टॉप। क्लियर है? अब इसको आप चेक कर लेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए आपको मैं बता दे रहा हूं कि कैसे आप करेंगे, ये ध्यान सीख लीजिए, चेक करना आप सीख लीजिए, खुद से आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। आप ड्राई रन लिखिए और जो वेरिएबल है उसको ले लीजिए। कितना वेरिएबल इसमें यूज किए हैं, कितना वेरिएबल यूज किए हैं इसमें, एक। अरे क्वेश्चन का मतलब है एक मार्क्स इनपुट टू, और पता करो कि वो मार्क्स किस कैटेगरी में है, तो एक वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, एम है ना। अब रीड मार्क्स, कुछ भी अपने मन से मार्क्स ले लो। हम लेते हैं 65। क्या लेते हैं, 65। एक एक करके चेक करते जाएंगे। पहला कंडीशन फॉल्स होगा तो हर इफ ना फॉल्स होता है ना, तो किसको खोजता है, एल्स को खोजता है। क्या खोजता है, एल्स को खोजता है, वो अपना एल्स खोजता है। तो इफ, इस इफ का एल्स ये है, ठीक है, और इस इफ का एल्स ये है, इसका इफ का एल्स ये है, और इस इफ का एल्स कौन है, ये है। अब इन लोग एल्स में दिक्कत क्या है कि इन लोग के एल्स में फिर से कंडीशन ले गया है ना, इफ लगा के। तो फिर कंडीशन जहां है तो चेक करना पड़ेगा। अब यहां से चला, यहां से आप एक एक लाइन चलेंगे, दैट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। सीधे इस पर ध्यान नहीं देगा, इसका बॉडी में, ये बॉडी है इसका, सबका कितने लाइन का बॉडी है, एक एक लाइन का, हर एक का एक एक लाइन का बॉडी है। देखिए एक एक लाइन का बॉडी है। ठीक है, अब पहला कंडीशन फॉल्स, सीधे जंप मारेगा यहां पर एल्स मिला, बट फिर कंडीशन मिल गया। ये कंडीशन भी क्या है, फॉल्स है। मार्क्स सबसे पहले तो यही चेक करेगा, मार्क्स ग्रेटर देन 70, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सीधे अब ये अपना एल्स खोजेगा, यहां जंप किया, मार्क्स ग्रेटर देन 60, यस, बट यहां भी है, मार्क्स दोनों है, दोनों ट्रू होना चाहिए। मार्क्स लेस देन 70, यस, तो ये ट्रू हो गया। यानी कि अब ये नीचे आएगा और क्या कह रहा है, गुड प्रिंट करो, आउटपुट में आएगा क्या, गुड। और जब ये कर लिया, देखिए कैसे कर लिया, जब ये कर लिया तो अपने एल्स पर नहीं जाएगा, तो जब यहां भी नहीं जाएगा तो यहां भी नहीं जाएगा, कनेक्शन ही टूट गया। तो ये करने के बाद सीधे स्टेप, अगले स्टेप में, और अगला स्टेप में क्या मिल रहा है, स्टॉप मिल रहा है। तो कोई एक ही काम करेगा। क्लियर है? कोई एक और बच्चा बोलो, कोई मार्क्स ले सकते हैं। 45 लेते हैं हम, क्या लेते हैं, 45। अब जान ही गए आपको, ये कंडीशन फॉल्स, अगला चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स। तो अब कहीं नहीं है तो ये अपना एल्स में आएगा, तो एल्स में तो कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, क्लियर है? अब आपको यही सब अपने हिसाब से सोचना होगा कि क्या लिखें बॉडी में। क्लियर है? ये खुद का लॉजिक है, यही लॉजिक क्रिएट करना होगा। कुछ पूछ रहा है कोई, क्या 81 में कैसे फेल आएगा बाबू, ड्राई रन करो तुम। एम इक्वल टू क्या लेंगे, 81। अब 81 में ये कंडीशन क्या, देखो ध्यान दो, ये कंडीशन क्या हो गया, कौन पूछा, कोई पूछा क्वेश्चन, ये कंडीशन ट्रू होगा तो एक्सेलेंट प्रिंट करेगा, और इसके बाद सीधे कहां जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में। इफ एल्स का बनावट इस तरह का कोई एक ही काम करेगा, ठीक है ना, किसी एक भी काम करेगा, तो ये आपका दूसरी तरह के क्वेश्चन हो गया। तो ये स्टेप 2 में लिख सकते हैं, सर्च मार्क्स एम लिख सकते हैं। कुछ सर्च नहीं, हम इनपुट लेने के लिए बता दिए हैं, रीड या इनपुट, इनपुट है ना, इनपुट मार्क्स इन एम, एक्स वाई जेड, जो यहाँ पर लिए हैं वहीं पर इसको चेक कराएं। ये नहीं कि यहाँ पर लिख दिए इनपुट मार्क्स इन एन और यहाँ दे दिए ए, आपको ये दिन ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया क्या, कंडीशनल। अब इस पर आपको क्वेश्चन 2-3 आपके ग्रुप में भेज देंगे और आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है? अब इसमें किसी को समझना है?